श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलते रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर जरूर करें। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है, इसीलिए हमें कार्य करते रहना चाहिए। बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जहाँ भी सभी मनुष्य के स्वामी कृष्ण हैं और वहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर है, वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसीलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदल जरूर जाता है। आज बुरा है तो कल अच्छा जरूर होगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए इस पर हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा बस जरूर है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो गलतफहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उनमें अहंकार घर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो एक प्रकृति द्वारा किए जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। मैं किसी भाग्य का निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसा कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग है। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम में बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म दिखता है और अकर्म में कर्म दिखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं,
उसके फल की कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वह मानता है वैसे ही वह है। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। अपने भीतर पीछे मुड़कर मैं बार बार रचना करता हूँ। जिसके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम है, और हम वही है जो हम देखते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो अभी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इन संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया, और जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिससे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंडा, सुख और दुख की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं, आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कर्म के पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कई पाप नहीं किए। जिसका मन उसका बस में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिसे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचे ना होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकाग्रित करते हैं और कर्म के फल की प्रगति आसक्ति को त्याग करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वो विश्वास करता है वैसे ही वो बन जाता है। हम जो भी है वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों में ही ढल जाते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।